हर हर महादेव। मेरे प्रिय शिव भक्तों, 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यह केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है। यह वह शुभ क्षण है जब अमावस्या का अंधकार समाप्त होकर प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को नए संकल्प, नई शुरुआत और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का मंगलमय अवसर बताया है। भक्तों, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं, फिर भी उनके कार्य बार बार रुक जाते हैं। व्यापार में लाभ नहीं होता, नौकरी में सफलता नहीं मिलती, घर में सुख शांति नहीं रहती। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्या अभाव है। शिव महापुराण इसका अत्यंत सुंदर उत्तर देती है। उसमें भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात ऐसे देव जो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है और न ही अपार धन की, उन्हें चाहिए केवल निष्कपट भक्ति। इसी कारण आज मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ एक ऐसा दिव्य उपाय साझा कर रहा हूँ जिसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर श्रद्धा से करने की परंपरा चली आ रही है। यह उपाय अत्यंत सरल है। भगवान शिव को शुद्ध जल और अखंड बेलपत्र अर्पित करना। अब बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न उठता है कि संसार में केवल भगवान शिव पर ही जल क्यों चढ़ाया जाता है। आखिर इस जल का रहस्य क्या है। भक्तों, संसार में बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि भगवान शिव पर केवल जल ही क्यों चढ़ाया जाता है। क्या एक लोटा जल हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से खोजेंगे तो शायद संतोष न मिले, लेकिन यदि शिव महापुराण की शरण में जाएंगे तो वहाँ एक अत्यंत सुंदर भाव मिलता है। भगवान शिव को जल अर्पित करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि अपने मन, अपने अहंकार, अपने भय और अपने दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक माना गया है। जब भक्त दोनों हाथों से जल का पात्र उठाकर शिवलिंग पर अर्पित करता है, तब वह केवल जल नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने जीवन का भार भी महादेव को सौंप देता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जलाभिषेक को भगवान शिव की सबसे सरल और सबसे प्रिय उपासना बताया है। शिव महापुराण में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। भोलेनाथ इसलिए क्योंकि वे अपने भक्त की भक्ति देखते हैं, वैभव नहीं, उन्हें सोने चांदी के पात्रों का मोह नहीं, उन्हें तो अपने भक्त का निष्कपट हृदय प्रिय है। इसीलिए यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी श्रद्धा से एक लोटा स्वच्छ जल अर्पित करता है तो उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी किसी बड़े यज्ञ की। अब ध्यान पूर्वक उस दिव्य उपाय को समझिए। 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। यदि संभव हो तो हल्के सफेद या पीले वस्त्र पहनिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव का स्मरण कीजिए और मन ही मन यह संकल्प लीजिए, हे देवों के देव महादेव, मैं आज यह पूजन किसी लोभ या अहंकार से नहीं, बल्कि आपकी कृपा और अपने मन की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलाइए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके बाद एक स्वच्छ तांबे, पीतल या स्टील के लोटे में स्वच्छ जल भर लीजिए। यदि संभव हो तो उसमें कुछ बूंदे गंगाजल मिला दीजिए। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो केवल स्वच्छ जल भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। अब एक अखंड बेलपत्र लीजिए। ध्यान रखिए कि बेलपत्र फटा हुआ न हो और जितना संभव हो ताजा हो। भक्तों, बेलपत्र भगवान शिव को क्यों प्रिय है, इसका भी एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक भाव बताया गया है। उसकी 3 पत्तियां हमें सृष्टि के संतुलन, संयम और समर्पण का स्मरण कराती हैं। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तब केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म तीनों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव रखते हैं। अब शिवलिंग से समीप जाइए। पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का प्रणाम कीजिए। उसके बाद अत्यंत शांत मन से जल अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। जल बहुत तेजी से नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे शांत भाव से जलधारा को शिवलिंग पर प्रवाहित होने दीजिए। उसी समय पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। भक्तों, अनेक लोग जल्दीबाजी में जल चढ़ाते हैं और तुरंत लौट जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूजा केवल क्रिया नहीं, भावना है। इसलिए जितनी देर जल अर्पित करें उतनी देर आपका मन भी भगवान शिव के चरणों में लगा रहना चाहिए। भक्तों, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत से श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक तो करते हैं,
लेकिन कुछ छोटी छोटी भूलें ऐसी कर बैठते हैं जिनके कारण पूजा का वास्तविक भाव अधूरा रह जाता है। इसलिए जितना आवश्यक पूजन करना है उतना ही आवश्यक उसकी मर्यादा का पालन करना भी है। सबसे पहली बात, भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला जल सदैव स्वच्छ होना चाहिए। जल केवल शरीर की शुद्धि का नहीं बल्कि मन की पवित्रता का भी प्रतीक है, इसलिए कभी भी गंदा या अशुद्ध जल भगवान को अर्पित न करें। दूसरी बात, जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। उसे फेंकना या जल्दबाजी में शिवलिंग पर पटक देना उचित नहीं माना गया है। जिस प्रकार हम किसी पूजनीय व्यक्ति को सम्मान पूर्वक कोई वस्तु भेंट करते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को भी बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। तीसरी बात, जलाभिषेक करते समय अपने मन को इधर उधर भटकने न दें। बहुत से लोग मंदिर में खड़े होकर भी संसार की चिंताओं में उलझे रहते हैं। कोई व्यापार की चिंता करता है, कोई धन की, कोई परिवार की। भक्तों, पूजा का समय भगवान को देने का समय है। उस क्षण अपने मन को केवल ओम नमः शिवाय में स्थिर करने का प्रयास कीजिए। यही सच्ची साधना है। अब एक अत्यंत सुंदर बात सुनिए जो शिव भक्ति का वास्तविक रहस्य है। बहुत से लोग भगवान शिव के पास केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर जाते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सफलता मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है। मांगना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, लेकिन शिव भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप तब माना गया है जब भक्त पहले भगवान को अपना हृदय अर्पित करता है और उसके बाद अपनी आवश्यकता कहता है। जब आप 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो अंत में कुछ क्षण आंखें बंद करके केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। यदि मेरी इच्छा मेरे हित में नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति भी दीजिए। भक्तों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शिव केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले देव नहीं हैं, वे हमारे जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करने वाले सद्गुरु हैं। इसीलिए शिव महापुराण में भगवान शिव को करुणा सागर, आशुतोष और भक्तवत्सल कहा गया है। वे अपने भक्त की भावना को देखते हैं, उसके बाहरी वैभव को नहीं। यदि किसी के पास केवल एक लोटा जल है लेकिन हृदय में अटूट श्रद्धा है तो वह भगवान शिव के अत्यंत निकट है, और यदि किसी के पास संसार का सारा वैभव है लेकिन मन में अहंकार है तो वह शिव भक्ति के वास्तविक आनंद से अभी भी दूर है। यही कारण है कि हमारे संत महात्मा बार बार कहते हैं, भक्ति का मूल्य सामग्री से नहीं भावना से होता है। इसलिए जब भी भगवान शिव के मंदिर जाएं, जल्दी में न रहें, कुछ क्षण उनके चरणों में बैठिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जिस अशांति को आप कई दिनों से अपने भीतर लेकर घूम रहे थे वह धीरे धीरे कम होने लगी है। यही भगवान शिव की कृपा का पहला संकेत माना गया है। भक्तों, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करता है उसके भीतर धैर्य, साहस और विश्वास कभी समाप्त नहीं होता। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर लेता है। महादेव से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी शिव भक्तों के जीवन में सद्बुद्धि, शांति, स्वास्थ्य और धर्म के मार्ग पर अटल रहने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। भक्तों, शिव महापुराण में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है जो हमें यह समझाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की भावना को कितना महत्व देते हैं। कथा कहती है कि एक समय एक अत्यंत निर्धन भक्त प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाया करता था। उसके पास न चांदी का पात्र था, न स्वर्ण का कलश, न महंगे पुष्प और न ही कोई विशेष पूजन सामग्री। उसके पास यदि कुछ था तो केवल एक लोटा स्वच्छ जल और अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा। प्रतिदिन वह बड़े प्रेम से शिवलिंग पर जल अर्पित करता और हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने योग्य कुछ भी नहीं है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो उसे ही स्वीकार कर लीजिए। समय बीतता गया। एक दिन मंदिर में उपस्थित एक धनी व्यक्ति ने उस निर्धन भक्त का उपहास करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? उस निर्धन भक्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान को जल की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो मुझे है, ताकि प्रतिदिन उनके चरणों में आकर मेरा अहंकार धुलता रहे।
भक्तों, यही शिव भक्ति का वास्तविक रहस्य है। भगवान शिव को हमारे धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें हमारे मन की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जब भी भगवान शिव के मंदिर जाओ तो केवल अपनी इच्छाएं लेकर मत जाओ, अपने दोष भी उनके चरणों में छोड़कर आओ। यदि क्रोध अधिक आता है तो कहो, हे भोलेनाथ, मेरे क्रोध को शांत कर दीजिए। यदि मन भय से भरा रहता है तो कहो, हे महाकाल, मुझे निर्भय बना दीजिए। यदि जीवन में बार बार निराशा आती है तो कहो, हे आशुतोष, मुझे धैर्य और विश्वास प्रदान कीजिए। भक्तों, भगवान शिव से जो मांगना है, पहले वह गुण मांगिए जो जीवन को बदल दे, क्योंकि जिस व्यक्ति को सद्बुद्धि, धैर्य और संयम मिल जाता है, उसके जीवन के अनेक संकट अपने आप हल होने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने भगवान शिव को केवल संहार के देव नहीं बल्कि कल्याण के देव कहा है। उनका एक नाम शंकर भी है, जिसका अर्थ ही है सबका कल्याण करने वाले। इसलिए 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के इस पावन अवसर पर यदि आप भगवान शिव के मंदिर जाएं तो केवल 5 मिनट अधिक निकालिए, जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र समर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप कीजिए और फिर कुछ क्षण मौन होकर भगवान शिव के सम्मुख बैठ जाइए। भक्तों, कई बार भगवान उत्तर शब्दों में नहीं देते बल्कि मन की शांति के रूप में देते हैं, और जिस दिन मन को शांति मिल जाती है उसी दिन जीवन की आधी समस्याएं समाप्त होने लगती है। महादेव से प्रार्थना है कि इस पवित्र प्रतिपदा के दिन जो भी शिव भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करेगा, उसके जीवन में धर्म, धैर्य, सद्बुद्धि और मंगल का प्रकाश सदैव बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, अंत में एक छोटी सी प्रार्थना और एक विनम्र निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। जीवन में धन का महत्व है, सफलता का महत्व है, परिवार का भी महत्व है, लेकिन इन सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वह है भगवान का आशीर्वाद। क्योंकि जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी उसे तोड़ नहीं पाती बल्कि और अधिक मजबूत बना देती है। याद रखिए, भगवान शिव कभी अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही है, मन अशांत रहता है या परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, तो निराश मत होइए। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के इस पावन अवसर पर श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य कीजिए। एक अखंड बेलपत्र अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और अपने जीवन की बागडोर पूर्ण विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ को सौंप दीजिए। भक्तों, जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। मैं भगवान विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक शिव भक्त के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर अटल रहने की शक्ति सदैव बनी रहे। यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम से एक बार अवश्य लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपकी यह श्रद्धा केवल एक शब्द नहीं बल्कि भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित आपकी भावना है। यदि यह आध्यात्मिक संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन सभी शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए जो भगवान भोलेनाथ की महिमा में विश्वास रखते हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी के जीवन में भक्ति का नया दीप प्रज्वलित कर दे। दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। महाराज, कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान रतिमान,
रतिमान का नाम लीजिए, पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान ध्यान दीजिएगा, हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। पूरे घर में वास्तु के हिसाब से केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाए। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठाते थे, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है।
यहाँ संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करते। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराजित किया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दें, आपके घर में हो तो विराजमान। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है महाराज। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर जा, और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर मुख दक्षिण की ओर कर। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं, इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता। काल का हरण करने वाला वो महान काल ही हो सकता। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार महाराज। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभालू, चिंता ना करिए। जो स्मरण करने वाला होता है, भजन करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, नाम जाप करने वाला होता है, उसका भी शास्त्र विधान कहता है, उसका भी व्याख्यान वर्णन करता है कि जैसे एक दिशा के रूप में हनुमान जी महाराज को विराजमान कर दक्षिण की दिशा पर हम विजय पर, अर्थात रोग पर, बीमारी पर, कष्ट पर, तकलीफ पर हम विजय प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं है, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई औषधि मिल सकती नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब भगवान करुणा करते हैं तो आप रूप कुछ ना कुछ सुख की अनुभूति हो जाती है, अपने आप सुख का भान हो जाता है। तो जैसे दक्षिण का जो स्वामी तत्व है, दक्षिण पर जो दृष्टि देने वाला श्री हनुमान जी महाराज है, इसलिए हनुमान जी को उत्तर की दीवार पर विराजमान कर उनका मुख दक्षिण की ओर रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु नियमों के हिसाब से सारे फोटो कहीं पर भी लगा सकते हो, पर हनुमान जी का अगर फोटो तुम्हारे घर में है, हनुमान जी अगर तुम्हारे घर में विराजमान है, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में विराजमान है, तो उसका मुख दक्षिण का होगा, तो रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट ये सब दूर हटते। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के